हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। ये वीडियो मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। 11th क्लास का जो इंग्लिश के आपके चैप्टर्स हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, ये दोनों का मिलाकर 31 मार्क्स का पेपर आता है। जो एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो बुक की वेटेज है वो है 31 मार्क्स और 26 मार्क का रीडिंग सेक्शन आता है और 23 मार्क का राइटिंग सेक्शन। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लगता है कि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह हम याद करेंगे, और बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उनका जो लिटरेचर पार्ट है वो ठीक से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही रीज़न होता है कि मार्क्स जो हैं एनुअल एग्ज़ाम में फिर मार्क्स जो हैं वो पूरा अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम रिवाइज़ करेंगे पूरे लिटरेचर को। मैं कोशिश करूँगी 6 वीडियोस में कवर करने की, और इसमें एक वीडियो 15 से 20 मिनट का रहेगा और उसमें आपके सारा कोर्स रिवाइज हो जाएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में ये मैंने आंसर्स यहाँ पर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही लिखे हैं। अदरवाइज़ आपने लेसन तो पूरे पढ़े ही हैं, लेकिन इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइए और आराम से आपका, अगर आप इसको 2-3 बार सुनते हैं और पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को याद करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन लेसन्स में से आप आराम से उसको कर पाओगे। तो फर्स्ट लेसन जो है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसमें ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह में जो राइटर है वो अपनी ग्रैंड मदर का, उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में, उनका इतना जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसके बारे में ये उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और इसमें सबसे पहले वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनकी ग्रैंड मदर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और हर उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उन्हें स्कूल भेजती थी, उनको खाना बनाती थी, उनके साथ उनको उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प करती थी और वो हर वक्त उसी के साथ वो बिज़ी रहती थी। लेकिन जब वो शहर आए तब उनके रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि शहर में आने के बाद जो राइटर हैं उनको उनका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ और जो दादी जी थी वो उनको अब उनके बस का नहीं था उन्हें पढ़ाना, और साथ ही जो सब्जेक्ट्स थे वो भी बहुत बदल गए थे। उन्हें साइंस और म्यूज़िक समझ में नहीं आता था और अब वहाँ उतनी ज़्यादा वो नज़दीकी नहीं रही। इसके बाद जब राइटर हैं, वो लेखक जो हैं वो अब्रॉड जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए 5 साल के लिए, तो उस वक्त और दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग है उनकी, आपस की जो बॉन्डिंग है दादी की और पोते की, वो बॉन्डिंग जो है वो बनी रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर वो यहाँ डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को कि वो कैसी दिखती थी, और वो उन्हें हमेशा ही वो एक ओल्ड लेडी के रूप में उन्होंने देखा, क्योंकि सालों तक वो एक से ही उनके बाल हमेशा सफ़ेद थे, सफ़ेद साड़ी पहनती थी, छोटे कद की थी और हमेशा पूजा करती रहती थी, हाथ में माला रहती थी। तो जो एक तरह का जो पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है, एक तस्वीर जो खींची है इसमें अपनी ग्रैंड मदर की, तो आप ये देखिए इसके 3 क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है, हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर इन द स्टोरी। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आंसर है, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड एंड पीसफुल लेडी। सबसे पहली बात कि वो बूढ़ी तो थी लेकिन बहुत ही पीसफुल थी। विद द रिंकल्ड फेस, चेहरे पे उनके हमेशा उन्हें झुर्रियाँ दिखाई दी,
शी ऑलवेज वोर अ वाइट साड़ी, हमेशा वो एक वाइट साड़ी पहने होती थी। कैरिड अ रोजरी, हाथ में एक माला होती थी। एंड प्रेड अ लॉट, और बहुत ज़्यादा वो प्रेयर करती रहती थी। शी वॉज काम, काम मीन्स बहुत ही शांत रहती थी। लविंग थी, डीपली रिलीजियस, बहुत धार्मिक थी। स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, और ज़्यादातर समय वो प्रेयर्स में ही बिताती थी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और वो किसी भी फॉर्म में जो है वो आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, हाउ डिड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज मदर चेंज ओवर टाइम, कि ऑथर का और मदर का रिलेशनशिप में चेंज कैसे हुआ, समय के साथ कैसे बदलता गया उनके बीच का रिलेशनशिप। तो व्हेन द ऑथर वॉज, अब इसमें दोनों टाइम आएगा कि जब वो बच्चा था और जब वो बड़ा हो गया। व्हेन द ऑथर वॉज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर, क्लोज मीन्स बहुत ही नज़दीक था वो अपनी दादी के। शी टुक केयर ऑफ हिम, वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। हेल्प्ड हिम गेट रेडी, स्कूल के लिए तैयार होने में उसकी मदद करती थी। एंड वेंट विथ हिम टू स्कूल। बट आफ्टर दे मूव टू द सिटी, पर जब वो शहर चले गए, दे ग्रू अपार्ट मतलब अब वो दूर होते गए। एज द ऑथर बिकेम बिजी विद हिज स्टडीज़, क्योंकि जो ऑथर थे वो बिजी होते चले गए अपनी पढ़ाई में। एंड शी कुड नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ हिज स्कूल लाइफ, और वो अब उसकी स्कूल लाइफ का हिस्सा नहीं रही थी। तो इस तरह उनके बीच में दूरी आती चली गई। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स लास्ट मोमेंट्स लुक लाइक, कि अंतिम समय में जो दादी जी थी वो कैसे उस वक़्त क्या हुआ था। एंड हाउ डिड द स्पैरोज़ रिएक्ट, जो स्पैरोज़ वाला जो एपिसोड है कि स्पैरोज़ ने कैसे रिएक्ट करा टू हर डेथ, उनकी मृत्यु पर। तो इन हर लास्ट मोमेंट द ग्रैंड मदर स्टॉप टॉकिंग, पहली बात तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया था। एंड स्पेंड हर टाइम प्रेइंग, और सिर्फ पूजा में ही अपना समय बिताती थी। आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी, क्योंकि अंतिम समय में वो जो नेचर के बहुत नज़दीक आ गई थी, तो वो स्पैरोज़ को खाना बहुत खिलाती थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो हज़ारों स्पैरोज़ जो हैं उनकी बॉडी के आसपास आकर बैठ गई। द स्पैरोज सैट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी एज इफ मॉर्निंग हर, जैसे कि वो उनकी शोक मना रही हूँ, दुख मना रही हूँ। दे डिड नॉट चिर्प और ईट, ना तो उन्होंने वो कुछ बोल रही थी ना ही कुछ खा रही थी। एंड फ्लू अवे, और फिर वो उड़ गई। आफ्टर हर क्रिमेशन, उनकी जब दाह संस्कार हो गया उसके बाद वो वहाँ से उड़ गई। तो इसमें ये आप बटे 3 क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज करिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो लेसन है वो है वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो लेसन है वो एक बहुत ही बहादुरी की कहानी है, करेज की स्टोरी है। इसके जो राइटर हैं वो के राइटर हैं जॉर्डन कुक। उन्होंने, उनकी और उनकी पत्नी का हमेशा से सपना था कि वो एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाएंगे, और उन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी प्रिपरेशन की। उन्होंने बहुत से स्किल्स सीखे यात्रा पे जाने के लिए कि जहाज़ की यात्रा कैसे की जाती है। एक उन्होंने अपना जहाज़ बनाया जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबा था। और उन्होंने वो उनकी एक बेटी सुजैन थी और बेटा जॉनथन, ये चारों
जो थे वो फाइनली यात्रा पर निकले। इंग्लैंड से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वहाँ उनके साथ उन 2 सेलर्स भी थे, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर। तो ये सब लोग जो यात्रा पर निकले, पहले हिस्से में तो बहुत अच्छी यात्रा रही, लेकिन कुछ टाइम बाद एकाएक बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और ये सभी लोग, पूरे परिवार को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तेज तूफ़ान में उनके शिप में जो है पानी भी भर जाता है और जो सारे टूल्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं और उन्होंने बहुत बहादुरी से वो उसका सामना करते हैं। और इसमें जो उनके बच्चे हैं वो भी सू और जॉनथन, वो भी हमेशा होपफुल रहते हैं और बहुत ही उनके अंदर स्ट्रेंथ और ऑप्टिमिज़म दिखाई देता है। और इस सब की वजह से ये लोग इस जो एकदम से कह सकते हैं कि मृत्यु के मुंह से बाहर आ पाते हैं। और उसमें यही है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो ये जो स्टोरी है वो इसी फीलिंग्स के बारे में है। तो अब यहाँ देखिए, आप इसके 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दे रही हूँ। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द नरेटर एंड हिज फैमिली। नरेटर है लेखक और उसके परिवार का क्या सपना है। सपना, ड्रीम मतलब सपना है। आंसर, द नरेटर एंड हिज फैमिली ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। कि उनका सपना क्या था, सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे संसार की यात्रा करना। जस्ट लाइक कैप्टन जेम्स कुक, जैसे कि जेम्स कुक ने कभी 200 साल पहले किया था। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड टू देयर शिप ड्यूरिंग द वॉयज। वॉयज मीन्स यात्रा के दौरान हुआ क्या उनके शिप को। देयर शिप फेस्ड अ टेरिबल स्टॉर्म, एक बहुत ही तूफान आया। टेरिबल मतलब बहुत बुरा तूफान आया इन द इंडियन ओशन। ह्यूज वेव्स डैमेज द बोट, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उसकी वजह से जो बोट थी उनकी वो डैमेज हो गई। एंड वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इट, और उसके अंदर पानी घुसने लगा। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द फैमिली एंड क्रू शो करेज। आंसर, दे वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम किया। टू रिपेयर द बोट, किस चीज़ के लिए, बोट को रिपेयर किया करने के लिए। एंड सर्वाइव, बोट की मरम्मत भी की और अपने आप को जिंदा भी रख पाए। द चिल्ड्रन ऑल्सो स्टेड ब्रेव, बच्चे भी बहुत बहादुरी से उन्होंने भी सामना किया। एंड सपोर्टेड द एडल्ट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प की, जबकि बच्चे बहुत छोटे थे। तो आप लोग इसमें से ये तो मिनिमम है, इतनी लाइंस तो आपको याद होनी चाहिए। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आप पूरे ही 5-6 लाइंस जो हैं आराम से लिख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो भी आप इन लाइंस का यूज़ उनको लिखने में कर सकते हैं। आप आराम से जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बेटा इनको सब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को याद करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।